मारवाड़ में खेड़ पर पहले गोहिल वंशियों अथवा गोहिलों का राज्य था। यह गोहिल वंशी क्षत्रिय मेवाड़ के गोहिल वंशी शासक शालिवाहन के वंशज थे। इनका खेड़ पर कई पीढ़ियों तक राज्य रहा। इन गोहिलों में से एक सहार हुआ। उसका पुत्र सैजिंग अथवा सेजक था। यह लोग राजस्थान से काठियावाड़ गए तथा वहां सोलंकी राजा कुमारपाल की सेवा में रहे। यह कुमारपाल के अंगरक्षक रहे। सेजक अथवा सहजिंग ने वहां सहजिंगेश्वर नामक शिवालय बनवाया। विक्रम संवत 1202 के शिलालेख में इसे गोहिल वंशी लिखा है तथा इस शिलालेख में इसके पिता का नाम सहार लिखा है। सोमराज के बड़े पुत्र मुलुक ने, जो सौराष्ट्र का शासक था, इस शिवालय की पूजा व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थानों पर कर लगाए। दूसरा शिलालेख विक्रम संवत 1287 का सौराष्ट्र के शासक सहजिंग के पुत्र मुलुक का है। इन दोनों शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि यह गोहिल मारवाड़ से काठियावाड़ में गए तथा सोलंकी शासकों के सामंतों के रूप में रहे। मारवाड़ में राठौड़ सिंहा ने अपना राज्य स्थापित किया तथा उसके पुत्र आस्थान ने खेड़ के गोहिलों के मंत्री ढाबी राजपूतों से मिलकर खेड़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद गोहिलों की जैसलमेर में रिश्तेदारी होने के कारण वे जैसलमेर चले गए। गोहिलों के भाई बंधु पहले से ही काठियावाड़ में थे, इसलिए जैसलमेर से कुछ गोहिल परिवार उनके पास काठियावाड़ चले गए। राठौड़ों द्वारा खेड़ का राज्य छीन लेने के उपरांत 14वीं शताब्दी में सेजक गोहिल गुजरात पहुंचे। उन्हें वहां जागीर दी गई, जहां सेजक ने सेजकपुर बसाया। ऐसा माना जाता है कि ये जागीर जूनागढ़ के शासक महिपाल, जो कि सरवैया यदुवंशी राजपूत थे, उनके द्वारा सेजक गोहिल को प्रदान की गई थी। सेजक गोहिल के 3 पुत्र राणा, सहा और सारंग थे। राणा गोहिल ने राणापुर बसाया। भावनगर के गोहिल राजपूत राणा जी के वंशज हैं। राणा जी के पुत्र मोखड़ा जी हुए। उसने गोगो और पीरम राज्य कोलियों से छीन लिए। मोखड़ा जी के 2 पुत्र डूंगर सिंह व समर सिंह हुए। डूंगर सिंह ने घोघा राज्य स्थापित किया तथा समर सिंह राजपीपला का स्वामी हुआ। डूंगर सिंह के बाद विजू जी, कान्हू जी और सारंग जी भावनगर के शासक हुए। कान्हू जी ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। सारंग जी के समय अहमदाबाद के सुल्तान की फौज उससे खिराज वसूल करने आई थी और पूरी रकम न देने पर फौज उनको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इस बीच सारंग का काका राम जी घोघा राज्य का स्वामी बन गया और उनके राज्य को हथिया लिया। सारंग जी के एक स्वामी भक्त नौकर ने बड़ी कुशलता से उनको छुड़ा लिया और चंपानेर ले गया। सारंग जी चंपानेर के रावल की सहायता लेने उमराला गए और फिर लाठी आदि के अपने रिश्तेदारों की सहायता से उसे अपना राज्य वापस लिया। सारंग जी के बाद क्रमश शिवदास, जेठाजी और जेठाजी के पुत्र रामदास गद्दी पर बैठे। रामदास ने विक्रम संवत 1557 से 1592 तक राज्य किया। रामदास का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा की पुत्री सुजन कुमारी से हुआ था। गुजरात व मालवा तथा सांगा के बीच हुए संघर्ष में राम शाह विक्रम संवत 1576 में मारा गया। तब सुजन कुमारी सती हुई थी। जेठाजी के दूसरे पुत्र गंगदास को चमारडी की जागीर मिली थी। राम शाह के 3 पुत्र थे, सुल्तान जी, शार्दुल जी व भीम जी। शार्दुल जी को अधवाड़ा व भीम जी को टाणा की जागीर मिली। बड़े पुत्र सुल्तान जी गद्दी पर बैठे। सुल्तान जी के 4 पुत्र वीसा, देवा, वीरा व मोका थे। देवा को पछे गांव, वीरा को अवानिया व मोका को नावण्य की जागीर मिली। सुल्तान के बड़े पुत्र वीसा जी राज्य के उत्तराधिकारी हुए, जिसने सीहोर पर अधिकार कर उसको अपनी राजधानी बनाया। वीसा जी के पुत्र भीम को हलियाद व काशिया मंडली की जागीर मिली थी। वीसा के बाद क्रमश धूणा, रतन और हरबम राज्य के स्वामी हुए। हरबम गोहिल की विक्रम संवत 1679 में मृत्यु के बाद उसका बालक पुत्र अखेराज प्रथम राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। हरबम गोहिल के भाई गोविंदराज ने अपने भतीजे अखेराज के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसे अखेराज ने गोविंदराज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र छत्रसाल से वापस ले लिया। विक्रम संवत 1717 में अखिराज प्रथम की मृत्यु के बाद रतन द्वितीय और रतन द्वितीय के बाद उनके पुत्र भाव सिंह गोहिल राज्य के उत्तराधिकारी हुए। भाव सिंह ने विक्रम संवत 1780 में भावनगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने घोघे की तरफ भूमि दबाकर राज्य का विस्तार किया। भाव सिंह के समय राज्य में व्यापार की वृद्धि हुई और उसने राज्य के पास स्थित समुद्री डाकुओं और लुटेरों का दमन किया, जिससे भावनगर राज्य और बम्बई की सरकार में घनिष्ठ संबंध हुए। रावल भाव सिंह ने खंबात के नवाब से रक्षा के नाम पर सूरत के सीधी को भावनगर के बंदरगाह की चुंगी में से चौथाई देना स्वीकार किया, जो विक्रम संवत 1816 से अंग्रेजी सरकार को जाने लगी।
भाव सिंह के 5 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र अखिराज द्वितीय उनका उत्तराधिकारी हुआ तथा उनके दूसरे पुत्र वीसा वल्ला राज्य के स्वामी हुए। तीसरे पुत्र राम सिंह को हलियाद राज्य का स्वामी बनाया गया। चौथे पुत्र गोया जी को राणपुर दिया गया और 5वें पुत्र मोड़ जी को रतनपुर की जागीर मिली। रावल अखिराज द्वितीय ने लुटेरों से तलाजा और महुआ छुड़ाने में बम्बई सरकार की सहायता की, जिससे उन जिलों पर बम्बई सरकार का अधिकार हो जाने पर बम्बई सरकार तलाजा का किला रावल अखिराज को देना चाहती थी, परंतु उनके द्वारा मना करने पर वह किला खंबात के नवाब को दिया गया था। विक्रम संवत 1829 में अखिराज द्वितीय का देहांत होने पर वखत सिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। वखत सिंह ने खंबात के नवाब से तलाजा का किला छीन लिया, परंतु अंत में उसे उसके लिए 75,000 रुपए देने पड़े। मराठों के उत्कर्ष के बाद गुजरात और काठियावाड़ पेशवा और गायकवाड़ के बीच बंट गए तथा भावनगर राज्य का पश्चिमी बड़ा भाग गायकवाड़ के और पूर्वी छोटा भाग, जिसमें भावनगर था, पेशवा के अधिकार में माना गया। 1807 में वसीन की संधि के अनुसार धंधुका और घोघा के जिले अंग्रेजी सरकार के अधीन हुए। तब से इस राज्य का संबंध अंग्रेजी सरकार तथा गायकवाड़ के साथ रहा। कर के रूप में अंग्रेजों को 11,600 रुपए तथा गायकवाड़ को 74,500 रुपए सालाना देना पड़ता था। विक्रम संवत 1859 में वखत सिंह ने वृद्धावस्था के कारण राज्य के अधिकार अपने पुत्र विजय सिंह को दे दिए। विजय सिंह के पुत्र भाव सिंह द्वितीय का पिता के जीवन काल में ही स्वर्गवास होने के कारण उसके पुत्र अखिराज तृतीय विक्रम संवत 1909 में अपने दादा का उत्तराधिकारी हुआ। अखिराज तृतीय के बाद उसका भाई जसवंत सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1927 में जसवंत सिंह के निधन के बाद उसका बालक पुत्र तखत सिंह द्वितीय राज्य का स्वामी हुआ। उसे शिक्षा के लिए राजकुमार कॉलेज राजकोट भेजा गया तथा राज्य का काम एक अंग्रेज अफसर और दीवान गौरी शंकर उदय शंकर ओझा चलाते रहे। तखत सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद विक्रम संवत 1953 में उसका पुत्र भाव सिंह तृतीय गद्दी पर बैठा। भाव सिंह तृतीय की विक्रम संवत 1976 में मृत्यु होने पर उसका पुत्र कृष्ण कुमार सिंह 7 वर्ष की उम्र में भावनगर राज्य का स्वामी हुआ। कृष्ण कुमार सिंह के बाद में वीरभद्र सिंह जी भावनगर के स्वामी हुए और अभी वर्तमान में इनके पुत्र रावल श्री विजयराज सिंह जी भावनगर के स्वामी हैं। सीहोर भावनगर राजवंश की वंशावली सेजक जी, राणो जी, मोकड़ा जी, डूंगर सिंह जी, वीजो जी, कान्हा जी, सारंग जी, शिवदास जी, जेठा जी, रामदास जी, सुल्तान जी, विसो जी, धन्ना जी, रतन जी, हरबम जी, गोविंद जी, अखिराज जी प्रथम, रतन जी द्वितीय, भाव सिंह जी प्रथम, अखिराज जी द्वितीय, वखत सिंह जी, विजय सिंह जी, अखिराज जी तृतीय, जसवंत सिंह जी, तखत सिंह जी, भाव सिंह जी द्वितीय, कृष्ण कुमार सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी, विजयराज सिंह जी वर्तमान।